नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिगों को किसी भी तरह की नशीली सामग्री नहीं परोसी जाए, इस संबंध में थाना प्रभारी ने सभी पान दुकानों और शराब दुकानों में जाकर दी नसीहत। निगम स्वामित्व के बकायादार हो जाए सावधान, नगर निगम द्वारा की जा रही तालाबंदी की कार्यवाही। साल के पहले रविवार स्वच्छ रविवार की शुरुआत, श्रृंखला विजन ने कटाईघाट में आयोजित किया स्वच्छता श्रमदान। जिले में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन प्रभावित, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। कोहरे के कारण चाका बाईपास तिराहे पर 3 कारें आपस में टकराई, कोई हताहत नहीं। और सिंधी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन, दुबई से आई आशा चांद ने किया संबोधन। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के सभी पान की दुकानों एवं शराब दुकानों में जाकर उनके संचालकों को स्पष्ट तौर पर समझाइश देते हुए बताया कि किसी भी तरह की नशे से जुड़ी सामग्री नाबालिग बालक बालिकाओं को नहीं दी जाए तथा अवैध रूप से किसी भी तरह की नशीली सामग्री का विक्रय नहीं किया जाए। साथ ही पान दुकानों में दबिश दी गई और वहां पर सॉल्यूशन, थिनर, गोगो आदि सामग्रियों को चेक किया गया तथा वैधानिक कार्रवाई की गई। क्षेत्र को नशा मुक्त करने एवं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार कटनी पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। तंबाकू, सिगरेट से मादक पदार्थ, नशे कोई चीज नहीं नाबालिग है उनको कैसे नहीं देना, कितना मांगे आप नहीं दोगे तो पिएंगे नहीं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में सभी पान की दुकानें, शराब दुकानें, यहाँ पर जो है दुकान संचालकों को बताया जा रहा है कि किसी भी नाबालिग को इसके अलावा जो बच्चे स्कूल ड्रेस में गुटखा, पान या सिगरेट देने चले जाते हैं और अमूमन दुकानदार दे देते हैं, तो इस बात के लिए उनको अवेयर किया जा रहा है और उनको हिदायत दी जा रही है कि किसी भी नाबालिग को और स्कूली बच्चों को ऐसी नशे के पदार्थ, नशे की सामग्री न दें, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे के निर्देशानुसार निकाय स्वामित्व की दुकानों के बकाया किराया जमा नहीं करने वाले बकायादारों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील की गई और तालाबंदी की कार्रवाई की गई। विदित हो कि निगम द्वारा दुकान किराया वसूली हेतु कार्यालय स्थित कंप्यूटर कक्ष क्रमांक 37 के अलावा निगम स्वामित्व दुकानों के नजदीक शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा ऐसे समस्त बकायादारों से शिविर में पहुंचकर बकाया किराया जमा करने की अपील भी की जा रही है, किंतु इसके बावजूद भी जिन बकायादारों द्वारा दुकानों का किराया जमा नहीं किया गया, उन पर नगर निगम द्वारा दुकान को सील करते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। इन दुकानों को किया गया सील। नगर निगम द्वारा दिनांक 8 जनवरी बुधवार को प्रियदर्शनी बस स्टैंड पर स्थित नगर निगम स्वामित्व की दुकान नंबर 3 एवं दुकान नंबर 16 का माह अप्रैल 2022 से लगभग 54,359 राशि बकाया किराया जमा किए जाने हेतु सूचित करने के बाद भी किराया जमा नहीं करने पर उक्त दुकानों को सील करते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की गई तथा आगे भी अन्य ऐसे बकायेदारों पर कार्रवाई
की जाएगी। राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा ऐसे समस्त दुकानदारों से अपील की गई है कि अपनी दुकानों का संपूर्ण बकाया किराया जमा करते हुए नगर निगम द्वारा की जाने वाली अप्रिय कार्यवाही से बचें और निगम विकास में सहयोग प्रदान करें। कटनी में पर्यावरण संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रहे युवा समूह विजन ने निर्मल सलेल अभियान के अंतर्गत 2025 के प्रथम रविवार को ऐतिहासिक स्थल कटाई घाट में मानव श्रृंखला बनाकर व्यापक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान करीब 40 से अधिक युवा वॉलंटियर्स ने एवं जनप्रतिनिधि एवं नागरिक गणों की उपस्थिति में नदी के अंदर से प्लास्टिक पॉलिथीन कचरे एवं पूजा सामग्री को निकाला गया एवं निष्पादन हेतु भेजा गया। देखते ही देखते घूमने आए हुए नागरिकों ने भी अपना योगदान देना शुरू किया एवं कुछ ही समय में पूरा घाट स्वच्छ हो गया। इस दौरान पूजा सामग्री को विसर्जित करने आए हुए आमजन को भी वॉलंटियर्स ने जागरूक किया और उसे स्पेशल पूजा वाहन में डालने का आग्रह किया। घाट के पश्चात सुरम्य पार्क में भी छात्रों ने स्वच्छता श्रमदान को आयोजित किया एवं पार्क में लोगों को जागरूक कर कार्य को समाप्त किया। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष माणके ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से प्रत्येक रविवार को स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं आम जन से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया जा रहा है। जिले में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कोहरे की वजह से आवागमन की रफ्तार थम गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ दिन पूर्व हुई बारिश की वजह से ठिठुरने वाली ठंड बढ़ गई। दिन में जिले में घना कोहरा छा रहा है, जिससे वाहन हाईवे और सड़क मार्गों पर रेंगते हुए चल रहे हैं। वहीं आज सुबह कोहरे की धुंध इतनी अधिक थी कि चाका बाईपास तिराहे के पास 3 कारें आपस में टकरा गई। हालांकि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। बताया जाता है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोगों के दैनिक कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। सर्दी की वजह से लोगों का जीवन घरों में ही कैद हो रहा है। कोचिंग सेंटर जाने वाले स्टूडेंट्स भी कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। फसल की दृष्टि से कोहरा और सर्दी से नुकसान की संभावना बन रही है। सरसों, मटर और आलू फसल में किसान नुकसान की संभावना जता रहे हैं। गेहूं और चना फसल में सर्दी काफी फायदेमंद भी मानी जा रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम का मिजाज खराब रहेगा। कोहरे के साथ बारिश भी हो सकती है। सिंधी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नई बस्ती स्थित वरुण भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में दुबई से पधारी आशा चांद ने, जो कि सिंधी संगत की पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सिंधी समाज की महिलाओं को सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सिंधी समाज के युवा वर्ग आजकल उनकी अपनी भाषा सिंधी भाषा को भूलते जा रहे हैं। उनके अभिभावकों को चाहिए कि वे घर पर सिंधी भाषा का प्रयोग करें, सिंधी किताबें पढ़ने, सिंधी गाने सुनने आदि की आदत डालें। इसके लिए उन्हें जागरूक किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए समाज की नीलम जगवानी ने बताया कि आशा चांद 2 दिवसीय विचार गोष्ठी के लिए कटनी नगर पहुंची हैं। उनका अगला आयोजन कल शनिवार को माधवनगर में आयोजित किया जाएगा।
बहुत सौभाग्य की बात है हमारे यहाँ की जो आज ये आशा चांद मैडम आई हुई हैं, दुबई से आई हुई हैं। मेन ये क्या है, एनजीओ चलाती हैं और एक फाउंडर हैं, ये सिंधी संगत है इनका, दुबई में है। तो ये आज मतलब जो सिंधियों के लिए अवेयरनेस है, जो हमारी जो सिंधी भाषा को बढ़ाने के लिए, सिंधियत को बढ़ाने के लिए, इसके लिए जगह जगह पर विज़िट कर रही हैं। हर छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में विज़िट करती हैं। तो आज ये हमारे कटनी में आई हुई हैं और यहाँ आके इन्होंने हमारे जो महिलाओं को, और साथ ही साथ कल माधवनगर में भी कार्यक्रम है, आज यहाँ वरुण भवन में इन्होंने महिलाओं के बीच में ये कार्यक्रम रखा है कि क्योंकि जो मेन कहते हैं ना, हम गुरु जो होती है माँ ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों को जैसे हम बचपन से अगर जो भाषा सिखाएंगे तो वो हमेशा याद रहती है। और मेन जैसे हम देख रहे हैं, कुछ हमारे जो सिंधी भाई हैं, हमारे जो सिंधी भाषा है, वो बच्चे आजकल नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को अवेयर करने के लिए सबसे पहले माँओं को अवेयर करना पड़ेगा। इसीलिए छोटी सी ये जो विचार गोष्ठी रखी हुई है इन्होंने, तो ये दुबई से आकर हम सभी को अवेयर करने के लिए आई हुई है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? ये आज है और कल यहाँ माधवनगर में है, बस 2 दिन का कार्यक्रम है और 2 दिन के लिए ये आई हुई है यहाँ पर। क्या नाम है? नीलम जगवान। रीठी जनपद के ग्राम देवगांव स्थित सिद्ध बाबा पीठ हनुमान चौकी में चल रही संगीतमय श्री राम कथा में श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथाव्यास श्री श्री 1008 श्री मुरारी दास जी के श्रीमुख से अमृतमयी श्री राम कथा का रस वर्षा हुई। श्री राम कथा के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। कथाव्यास जी महाराज ने अंतिम दिन की कथा में लंका दहन, राम रावण युद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रसंग का वर्णन किया। वह बताया कि रामायण हमें जीने का तरीका सिखाती है। रामायण हमें आदर्श, सेवा भाव, त्याग व बलिदान के साथ दूसरों की संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं की सीख देती है एवं उस संगठन शक्ति के द्वारा ही समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाता है। इसलिए हर राम भक्त का दायित्व है कि पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करे। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन व राम दरबार की आकर्षक झांसी प्रस्तुति पर पूरा कथा पंडाल राजा रामचंद्र की जय जयकारों से गूंज उठा। खाना जीवर खा लेना, लड़ुआ रबड़ी पा लेना, बाद में ताना ना देना। खाना जीवर खा लेना, लड़ुआ रबड़ी खा लेना, बाद में ताना मत देना। खाना जीवर खा लेना, लड़ुआ रबड़ी पा लेना, बाद में ताना ना देना। लो बनाई है लो बनाई है स्वादिष्ट बिना जन के मोरे की सखिया। मोरे राम जी से करे मोरे की सखिया। मोरे राम जी से करे जन के मोरे की सखिया। मोरे राम जी से करे समान बचपन से लगिया है काम, रखना हाथ कहे श्री राम। चारों भैया अरिहा, चारों भैया लुटाना खूब प्यार। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।